जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट अब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हमें दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिले और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम लोग अगर अभी ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो डाउ फ्यूचर 300 पॉइंट डाउन चल रहा है, नास्डैक फ्यूचर 142 पॉइंट डाउन चल रहा है, डाउ जोन्स 325 पॉइंट के करीब डाउन चल रहा है और नास्डैक 51 पॉइंट डाउन चल रहा है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी 97.613 पे चल रहा है, वो भी डाउन है। देखिए दोस्तों, आज के दिन हम लोगों ने जैसे परसों बोला था कि मार्केट हमें एक गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रहा है, बट हमने ये भी कहा था कि आई थिंक वो सस्टेनेबल नहीं होगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि निफ्टी ने जहां ओपन हुआ वहीं से रिजेक्शन लिया और ऊपरी ओर से हम लोगों को एक रिजेक्शन 620 तक का देखने को मिला और पूरे दिन मार्केट को एक रेंज में फंसा के रखा। और अभी अगर हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो अभी न्यूज़ ऐसा है कि ईरान यूएस टेंशन में नया अपडेट ये आया है कि इंडियन नेशनल्स जो है, भारतीय जो वहाँ पढ़ रहे हैं, उन लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि आप ईरान को छोड़ दो। ये एडवाइजरी अभी आज के दिन में जारी हुई है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टेंशन चल रहा है। दूसरा, फ्राइडे के दिन जैसे ही न्यूज़ आई कि यूएस हाई कोर्ट ने ट्रम्प टैरिफ को रद्द किया है, उस न्यूज़ के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग नीचे के पॉइंट से 350 पॉइंट अगर हम देखते हैं तो लोअर लेवल से 350 पॉइंट ऊपर की ओर क्लोज हुआ। बट उसके बाद जो न्यूज़ आई सैटरडे और संडे के बीच, तो उसमें दो पहलू न्यूज़ में आए कि ट्रंप ने वापिस 15% वर्ल्ड के सभी देशों पे टैरिफ लगा दिया है। और दूसरा टेंशन ये है कि ईरान यूएस का अभी कोई न्यूक्लियर डील साइन नहीं हुआ है, तो ये एक अनसर्टिनिटी क्रिएट करने वाला मामला बन गया है। अगर ये टेंशन बढ़ गई और वॉर चालू हुई तो हम लोगों को मार्केट में बहुत दिक्कत हो सकती है, ये चीज़ का एक ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आज के दिन हम एफआईआई डीआईए का डेटा देखते हैं तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 3483 करोड़ की बाइंग की है, डीआईआई ने कैश मार्केट में 1292 करोड़ की सेलिंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 686 करोड़ की बाइंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में 2206 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 2981 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक ऑप्शन में एफआईआई ने 287 करोड़ की सेलिंग की है। ये डेटा मुझे दोस्तों पॉजिटिव ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर हम ऑप्शन ओआई देखते हैं तो ऑप्शन ओआई में अगर हम देखते हैं तो क्लाइंट ने 61,053 करोड़ के कॉल
बेचे हैं, मतलब कि उनका व्यू नेगेटिव चल रहा है। सामने DII ने 1062 करोड़ के कॉल बाय किए हैं और FII ने 49,883 करोड़ के कॉल बाय किए हैं और प्रो ने 10,108 करोड़ के कॉल बाय किए हैं। सामने इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 4,28,534 करोड़ के पुट सेल किए हैं, राइट किए हैं। सामने DII ने 66,546 करोड़ के पुट बाय किए हैं। FII ने 3,33,798 करोड़ के पुट बाय किए हैं और प्रो ने 28,192 करोड़ के पुट बाय किए हैं। ये डेटा मुझे दोस्तों हेजिंग का और ऊपरी ओर से प्रॉफिट बुकिंग का दिखाई दे रहा है। अभी अगर स्टॉक ऑप्शन में देखते हैं तो स्टॉक ऑप्शन में भी पुट में FII, DII और प्रो ने खरीदारी की है और कॉल में सेलिंग की गई है। तो मुझे दोस्तों यहां थोड़ा सिचुएशन नेगेटिव साइड का ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं PCR वैल्यू, तो निफ्टी का PCR वैल्यू है 90.97 जो कि बियरिश है और बैंक निफ्टी का PCR वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 0.92 है। अभी निफ्टी में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करना है, तो मेरे लिए कल के दिन में दो ही लेवल इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। एक ये वाला लेवल 25,610 से 20-30 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे निफ्टी में काम कर सकता है। इसके नीचे अगर निफ्टी 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है तो हम लोगों को निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,540 से 50 के करीब और दूसरा लेवल हम ले सकते हैं 25,470-80 के करीब। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है नीचे की ओर, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे ही काम करेगा 25,470। इसके नीचे अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम लोगों को एक बार के लिए 25,380 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की ओर जब तक निफ्टी 25,760 के ऊपर नहीं निकलता, 60-70 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देता 15 मिनट की, तब तक मैं सेल ऑन राइज ही रहूंगा। इसके ऊपर हम लोगों को बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है, जो एक बार के लिए 25,820 और 25,900 के करीब हम लोगों को निफ्टी दिखाई दे सकता है। कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो दोस्तों थोड़ा कॉशियस होके ट्रेड करिएगा और कोई जल्दबाजी मत करिएगा जब तक कोई लेवल ब्रेक ना दे तब तक। निफ्टी बैंक ने भी आज के दिन पूरे दिन एक लेवल बेस्ड वर्कआउट किया है, ना ही नीचे का हमारा लेवल ब्रेक किया है और ना ही ऊपर का, तो कल भी मेरे लिए सेम लेवल ही रहेगा। इसके ऊपर हम लोगों को एक दूसरा टारगेट देखने को मिल रहा है 61,480। अगर 320 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों को 61,480 से 520 तक का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर हम लोगों को 61,570
और 61,680, ये दो लेवल हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और नीचे की ओर जब तक 61,070-80 का लेवल बैंक निफ्टी कोई भी 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं देता, मैं सेल के फेवर में नहीं हूँ। इसके नीचे हम लोगों को फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 60,950-60 का, और सेकंड टारगेट हम लोगों को एक बड़ी ब्रेकडाउन 60,750 से 80 तक की बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। मिड कैप निफ्टी में भी आज के दिन बहुत चौपी कारोबार हुआ है। अभी मिड कैप निफ्टी के लिए मेरे पास एक ये बॉक्स ही बना हुआ है, जब तक इस बॉक्स में है साइडवेज ही रहेगा, नीचे की ओर आएगा और बाय हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा और सेल हो जाएगा। तो जब तक मिड कैप निफ्टी 13,380 के नीचे, मेरे लिए ये एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है 13,380, इसके नीचे मैं फ्रेश सेलिंग देखूंगा, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,320 और 13,250 तक। ये दो लेवल के लिए मैं मिड कैप निफ्टी में सेलिंग कर सकता हूं। और ऊपर की ओर जब तक मिड कैप निफ्टी 13,580 के ऊपर नहीं निकलता, मैं बाई अवॉइड करूंगा। इसके ऊपर मुझे फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,630 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,680-90 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाई कर सकते हैं। फिन निफ्टी ने भी आज के दिन एग्जैक्ट हमारे लेवल टू लेवल मार्केट चला है। अभी मेरे लिए फिन निफ्टी में ये एक बॉक्स वर्कआउट कर रहा है। इस बॉक्स के ऊपर या नीचे हम लोगों को फ्रेश बाइंग या सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर फिन निफ्टी 28,320-30 के नीचे कैंडल क्लोज देता है, तो हम लोगों को फिन निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,270 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,160 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और ऊपर की ओर जब तक फिन निफ्टी 28,560 का लेवल ब्रेक नहीं करता ऊपर की ओर, मैं बाई को अवॉइड करूंगा। इसके ऊपर ही हम लोगों को फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है 28,640 और 28,720 और 28,820 के लेवल के लिए फिन निफ्टी में हम बाई कर सकते हैं। सेंसेक्स, दोस्तों सेंसेक्स ने भी आज के दिन पूरे दिन एक रेंज में कारोबार किया। अभी कल के दिन सेंसेक्स में मेरे पास एक ही लेवल है इंपॉर्टेंट, वो लेवल है ये वाला। जब तक सेंसेक्स 83,650 का लेवल ब्रेक नहीं करता, 600-650 का, मैं बाई को अवॉइड करूंगा। और नीचे की ओर जब तक सेंसेक्स इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, तिरासी हजार के नीचे जब तक ड्रिप नहीं होता, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देती, मैं सेल को अवॉइड करूंगा। सेंसेक्स ये दो लेवल के ऊपर नीचे ही घूम रहा है, तो अगर
83,000 का लेवल सेंसेक्स ब्रेक करता है तो हम लोगों को 82,880 से 900 और 82,700 750 का लेवल हम लोगों को आराम से सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। और ऊपर की ओर अगर सेंसेक्स 350 के ऊपर निकलता है एक बार, तो हम लोगों को एक बार के लिए 480 और 590 ये दो लेवल सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है।